हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एकदम शॉर्ट में बताएंगे आज हम राष्ट्रपति के बारे में। मतलब आपको जानना है राष्ट्रपति टॉपिक के बारे में। जैसे ये राष्ट्रपति, आज अपन राष्ट्रपति के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे एक आर्टिकल है, अनुच्छेद, इसका शुरुआत होती है आर्टिकल 52 से। इसमें लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये लिखा हुआ है आर्टिकल 52 में। फिर आता है आर्टिकल 53। इसमें लिखा हुआ है देश की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी तथा इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं या उनके अधीनस्थ अधिकारी करेंगे। मतलब देश की समस्त कार्यपालिका जो भी शक्तियां हैं ना, वो राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है ना। देश की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। मतलब राष्ट्रपति में निहित होगी तथा इसका मतलब इन शक्तियों का प्रयोग केवल या तो राष्ट्रपति करेंगे या उनके अधीनस्थ अधिकारी है ना, जैसे जैसे प्रधानमंत्री हो गए, या फिर कहे तो मंत्रिमंडल के या कैबिनेट मंत्री हैं, वो भी करेंगे। इसके अलावा कोई इनका प्रयोग नहीं करेगा। या तो वो स्वयं करेंगे या उनके अधीनस्थ अधिकारी। ठीक है, अधीनस्थ अधिकारी करेंगे। ठीक है, ये आर्टिकल 53 है। उसके बाद आता है आर्टिकल 54 आता है। इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल का उल्लेख है। निर्वाचन मंडल का उल्लेख है। ठीक है ना। जैसे अगर अपन सामान्य भाषा में देखें कि राष्ट्रमंडल क्या है, इसके बारे में ये बस केवल यही है कि वोट कौन कौन करेगा। आपको तो समझ से ये याद रखना है कि वोट कौन कौन देगा। ठीक है, निर्वाचन मंडल का ये अर्थ ये आर्टिकल 54 के अंदर सर। जैसे आप, मैं पॉइंट वाइज बताता हूँ, 3-4 पॉइंट याद कर लेना बस, खूब है। ठीक है ना। जैसे एक नंबर है कि संसद में जो भी दोनों सदन हैं, जैसे राज्यसभा और लोकसभा, इनमें जो भी कौन सदस्य निर्वाचित हुए ना, वही सदस्य भाग लेंगे। ठीक है, जैसे निर्वाचित हुए, निर्वाचित सदस्य मतलब एमएलए हो गए। एमएलए मतलब अपन ने जिनको सुना है ना अपने विधानसभा क्षेत्र से, और लोकसभा से अपन ने जिनको सुना है ना, लोकसभा के लिए सदस्य जो भी खड़ा हुआ है ना, उसको सुना है ना, वो एमएलए और एमपी। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यही दो ही सदस्य मतलब जो भी अपन सुनेंगे ना, वो ही वोट देंगे, इसके अलावा नहीं देंगे। ठीक है ना। उसके बाद मतलब निर्वाचित सदस्य वोट देंगे, ये याद रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा है कि सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, जैसे विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, जैसे संसद के लोकसभा और राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य होते हैं, वो होते हैं एमपी। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और इसके विधानसभा के हुए हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, एमएलए। ठीक है, जिनको अपन ने विधानसभा क्षेत्र में सुना है ना, वही दे सकते हैं। ठीक है, ये दो बात हो गई। उसके बाद ना बहुत बड़ा विवाद हुआ और उसके बाद दिल्ली को भी इसमें शामिल कर दिया गया। ये किया था अपने 70वें संविधान संशोधन सन 1992। ठीक है, इसमें किया गया था। और इसमें ये बोला गया था कि दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी और ये भी। ठीक है, इन दोनों के विधानसभा में जो भी निर्वाचित सदस्य हुए ना, वो भी शामिल होंगे। ठीक है, और निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे इन दोनों। अब गए इन्होंने प्रथम बार भाग कब लिया, तो वो लिया था 1997 में, क्योंकि 1992 में तो चुनाव हो गए थे उस टाइम राष्ट्रपति के। ठीक है, ये संविधान संशोधन हुआ है उस समय, तब लेट हो गए थे। और पहली बार मतलब उन्होंने दिल्ली और पुडुचेरी के जो भी विधानसभा क्षेत्र के सदस्य थे ना, उन्होंने भाग लिया था 1997 में। ठीक है ना। और इसके बाद एक और बात याद रखनी है, मतलब जो सदस्य जो मतलब वे सदस्य जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, जो सदस्य बिल्कुल भाग ही नहीं लेते राष्ट्रपति, उनको मतलब चुनाव से कोई मतलब भी नहीं है। पहला तो होगा मनोनीत सदस्य। ठीक है, मनोनीत सदस्य मतलब जैसे जैसे राजस्थान में आपने देखा होगा, जैसे राजस्थान में लोकसभा और राज्यसभा की सीटें हैं, 35 सीटें हैं, जिसमें से 25 तो
मतलब अपन निर्वाचित करते हैं, ठीक है। जैसे निर्वाचित का मतलब आप ये रख देना याद कि अपन निर्माण करते हैं इनका, ठीक है ना। अगर सैम्पल भाषा में कहें तो अपन के द्वारा चुने गए होते हैं ना, जो अपन स्वयं सुनते हैं, वो होते हैं निर्वाचित, जिनमें से और 10 को करते हैं मनोनीत। जो 10 मनोनीत होते हैं ना, वो सदस्य बिल्कुल ही भाग नहीं लेंगे, ठीक है ना। और विधान परिषद के जो भी सदस्य होंगे ना, वो भाग नहीं लेंगे, ठीक है। विधान परिषद, क्योंकि विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है, इसीलिए 6 राज्यों में होने के कारण इनमें सभी भाग नहीं ले सकते, ठीक है। इसीलिए अब विधान परिषद के स्थान पर ये भी आ सकते हैं उच्च सदन, ठीक है। ये एक बार सेकंड ग्रेड में आया था आरपीएससी के निम्न में से कौन से सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, तो ये विधान परिषद न देकर उसने उच्च सदन दिया था, ठीक है ना। ये ध्यान रखना थोड़ा बहुत। और इसके बारे में उसके बाद हम बात कर, और उसके बाद आर्टिकल होता है 55, ठीक है, अनुच्छेद 55। इसके बारे में तो ये है कि निर्वाचन की प्रक्रिया दी गई है, ठीक है। निर्वाचन प्रक्रिया दी गई है। जैसे मैं आपको अगर बताऊं, इसमें पहला पॉइंट वाइज याद करना है, ठीक है। 5 पॉइंट बताऊंगा, उसमें 5 याद होने चाहिए, ठीक है। जैसे पहला है कि एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व गुप्त मतदान प्रणाली। अगर आपने को बस इतना ही याद रखना है, ये मतलब ऐसे सेम दिया होता है पेपर में आंसर में, तो आपने को यही याद रखना है कि मतलब ये एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली ये होती क्या है। तो मतलब गुप्त मतलब होता है चुपके से, अगर अपन ध्यान मतलब सामान्य भाषा में कहें तो चुपके से। अगर ये जैसे अपन वोट देते हैं ना, तो अपन ये कहते हैं अपन बीजेपी को देंगे, कांग्रेस को देंगे, तो मतलब ये जो भी है ना, एमएलए हो गए या एमपी हो गए, जो भी ये भाग लेते हैं ना सदस्य, तो ये चिल्ला कर नहीं कहते हैं। इनको एक पर्चा दिया जाता है और एक पेटी में डालना होता है, ठीक है। और ये किसी को बोल नहीं सकते, अगर ये बोल गए ना तो इनका वोट खारिज हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा याद रखना, वरीयता क्रम में होता है, वरीयता क्रम में। अगर वरीयता क्रम का अगर आप सामान्य अर्थ समझे ना, तो जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देके आपको समझाता हूँ, ठीक है। एक जैसे अपन मान लेते हैं एक आदमी, ए नाम का आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है, और एक बी, और अब एक सी। जैसे एक आदमी आया, इसने इसको वोट दिया, ए नंबर को वोट दिया, तो इन एक जैसे एक पर्सन, ये भी कोई मतलब मेंबर है, ठीक है ना, ये आया, इसको पसंद है ये बी नंबर वाला आदमी, तो ठीक है, इसने 1 नंबर इसको दिया वोट। अब ये 2 नंबर वोट किसको देगा, इसके अनुसार मतलब जो इसको पसंद है 2 नंबर ये होगा। फिर देख 2 नंबर ये हो गया, देखो। फिर लास्ट वोट जैसे इसको देगा 3 नंबर, जैसे ज़्यादा खड़े हुए तो उसके हिसाब से दे देगा। जैसे 2 नंबर कोई आदमी आया, एक और आदमी आ गया, तो ये क्या करेगा, जैसे भाई आपने ए नंबर इसको बहुत पसंद है 2 नंबर को, मतलब ये इन्हीं की पार्टी का हो या फिर ये सपोर्ट वाले हो, तो ये 1 नंबर जैसे इनको देगा, जैसे 2 नंबर ये इनको देगा, ये 3 नंबर इनको देगा। जैसे एक तीसरा पर्सन आ गया, मतलब थर्ड पर्सन आ गया, जैसे भाई तीसरा व्यक्ति आया, तो इसने इसको तीसरे वाले को ना ये सी वाला पसंद है 1 नंबर पे, और ये अब एक वोट सबको एक एक नहीं दे सकता, ठीक है। वरीयता क्रम का मतलब ये होता है कि सबसे ज़्यादा पसंद, थोड़ा बहुत या बिल्कुल पसंद नहीं, तो आपने अपने उसको लास्ट में वोट देना है, ठीक है ना। जैसे ये 3, उसके बाद इनकी गिनती होती है, और ये है ना, ये कितने भी मतलब इनकी गिनती होने के बाद ही ये मत अनुसार मतलब एक फिक्स कोटा होता है, 50% प्लस ही लाने हैं इनमें मत, ठीक है, नहीं तो आप मत जीत नहीं सकते, ठीक है। और अगला पॉइंट अगर मैं आपको समझाऊँ ना, ठीक है ना, वरीयता क्रम के बाद अगर तीसरा पॉइंट अगर आपको इसको समझना है तो एक विधायक के मत मूल्य कितना होता है, जैसे एक विधायक का मत मूल्य भाई कितना होता है उसको समझना है, ठीक है। उसको एक ही समझने का सिंपल तरीका है कि राज्य की जनसंख्या कितनी है, ठीक है। जैसे राज्य की जनसंख्या बट्टे जैसे निर्वाचित विधायकों की संख्या, ठीक है, विधायकों की संख्या इंटू 1/1000,
ठीक है। आपको ये समझना है कि राज्य की जनसंख्या, अब ये राज्य की जनसंख्या कैसे, तो ये 1971 के आधार पर होगी, ठीक है। तो ये राज्य की जनसंख्या 1971 के आधार पर ही रहेगी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, 1971 के अनुसार रहेगी। जैसे अगर अपन राजस्थान का देखें ना, तो जैसे राजस्थान में 129 मत मूल्य है, एक विधायक का मत मूल्य 129 है। जैसे अपन यूपी में देखें, ठीक है, यूपी में 208 है। और जैसे राजस्थान के बराबर छत्तीसगढ़ का भी 129 है। और यूपी का मतलब सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना। इससे मतलब ज़्यादा किसी विधायक का मत मूल्य, मतलब यूपी वाले विधायक का एक का भी मत मूल्य 208 है। और अगर जहाँ पे हम बात करें सिक्किम की, तो सिक्किम के विधायक का मत मूल्य 7 ही है, केवल सबसे कम सिक्किम का है, ठीक है, ये याद रखना है। और इसके बाद अपन बात करेंगे, अब ये क्वेश्चन आएगा, ये 1971 के जनसंख्या के आधार पर ही क्यों रखा, क्योंकि ये कब रखा, तो कब ये 84वें संविधान संशोधन हुआ था 2001 में, तब रखा था, ठीक है ना, ये याद रखना है 2001 में। और इसके बाद अपन बात करें एक संसद का मत मूल्य, ये विधायक का हो गया। अब चौथा पॉइंट याद रखना, एक सांसद का मत मूल्य। अब ये सांसद का मत मूल्य कैसे होगा, जैसे इन सभी विधायकों के मतों का मूल्य, ये जैसे सभी विधायकों के मतों का मूल्य, सभी विधायकों के मत का योग बट्टा निर्वाचित, जो भी मतलब निर्वाचित सदस्य सांसदों की संख्या, ठीक है ना। अब ये जितने भी सभी विधायकों के मतों का योग होगा, और उसके बाद निर्वाचित सांसदों की संख्या, ठीक है, तो इनका करेंगे ना, योग करेंगे ना, तो एक सांसद का मत मूल्य आएगा 700 वोट, ठीक है। मतलब ये एक वोट देगा तो 700 के बराबर, मतलब 700 वोट के बराबर। जैसे इसने एक वोट दिया तो इसका काउंट हुआ 129, तो इसका होगा 700, ठीक है ना। तो राज्यसभा का हो या फिर लोकसभा का, ठीक है, सांसद कहीं का भी हो, उसका मत मूल्य सेम रहेगा, ठीक है ना। ये ऐसे मतलब परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। अब मतगणना कैसे होती है इनकी, तो मतगणना तो मैंने आपको बताया ही था। मतगणना के इनका मतलब एक 50% प्लस कोटा लाना होता है, और वरीयता के आधार पर होता है। जैसे इनका एक मत मूल्य निकालने का फॉर्मूला है कुल मत, जैसे कुल वैध मत, ठीक है, जैसे कुल वैध मत बट्टा मतलब कितने लोगों ने फॉर्म बताया, जैसे रिक्त पद +1+1, ठीक है, ये इनका फॉर्मूला है राष्ट्रपति का, ठीक है। और इसके बाद भाई ऐसा भी कभी हुआ है क्या भाई, जैसे मैंने ये पिछली बार में आपको समझाया था, यहाँ पे याद रखना। जैसे ये क्या भाई, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का एक को ज़्यादा वोट मिले, दो को ज़्यादा मिले। जैसे अगर यहाँ पे समझे ना, 3 2 5 और 6, यहाँ पे 6 वोट हो गए, 3 2 5 और 1 6, 3 4, 4 और 2 6, सबको मतलब बराबर मिले। अब कहीं ना कहीं पे ये 1 2 3 ऐसे पिछड़ जाएंगे, ठीक है ना, सब तो एक जैसा वोट नहीं डालेंगे ना, ठीक है ना। अब उसके बाद ना ऐसे भी कोई है भाई कि 1 नंबर पे था और उसके बाद उसका नंबर भी नहीं है, सभी ने 1 नंबर पे रखा और एक को 2 नंबर पे रखा, और जब ये धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई ना, 2 नंबर पे वरीयता के क्रम पर एकमात्र राष्ट्रपति बने थे तो वीवी गिरी थे, ठीक है ना। वीवी गिरी एक व्यक्ति थे जो वरीयता के आधार पर बने थे, ठीक है ना। और वीवी गिरी के बारे में एक दो बात और ध्यान रख सकते हैं कि ये राष्ट्रपति भी रहे, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया, और उपराष्ट्रपति भी रहे। उपराष्ट्रपति थे तब तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर ये, और ये मतलब आप बाद में समझ लें, ये याद रखना वीवी गिरी थे जो, ठीक है, ये अलग से पढ़ा देंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना। और इसके बाद अपन अगर बात करें तो एक वाद है जो आप याद रख सकते हैं, डॉक्टर खर्रे बना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया,
ठीक है। ये वाद है 1957 का, ठीक है ना। इसमें ये कहा गया था कि राष्ट्रपति के चुनाव की घोषणा के समय यदि मतलब कोई भी राज्य में विधानसभा या लोकसभा भंग हो गई हो ना, राष्ट्रपति के चुनाव में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि राष्ट्रपति का चुनाव है ना टाइम पर ही होगा, ठीक है ना। और ये आपको बात ध्यान रखनी है। और आज आर्टिकल हुए हैं 55 तक हुए हैं, मतलब 52, 53, 54, 55, ठीक है। ये 4 आर्टिकल, इससे डिटेल तो नहीं हो सकते, ठीक है ना भाई। ये तीसरा और चौथा तो इससे डिटेल हो ही नहीं सकता। और ये इसमें तो ये लिखा ही कुछ नहीं है। कार्यपालिका का वास्तविक मतलब कार्यपालिका समझ सकते हैं, राष्ट्रपति में नीति होगी और इसका उपयोग राष्ट्रपति या स्वयं या उसके अधीनस्थ अधिकारी यूज़ करेंगे। इसमें इसके अलावा कुछ नहीं लिखा। और इसमें 52 नंबर में तो यही लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। धन्यवाद आज के वीडियो के लिए। अगर पसंद आया हो तो लाइक करना और वरना मत करना, ठीक है। धन्यवाद।